क्या ओवैसी की नमाज से निकलता है राम राम। विनय कटियार का बयान सुन क्यों बिलबिला उठे ओवैसी। क्या कांग्रेस नहीं जाएगी राम लला के दर्शन करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आज की सच पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर को लेकर, जिस पर लगातार विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। और ऐसे में एक आंदोलनकारी का अब बयान आता जिस पर वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जब ओवैसी नमाज पढ़ते हैं तो राम राम निकलता है। क्या कुछ है माजरा, आपको बताते हैं जरा। दरअसल अयोध्या 10 जनवरी, अयोध्या में जब राम मंदिर जो है हकीकत बन चुका है, लेकिन अतीत के पन्ने खोले तो देखने को कुछ इस तरह मिलेगा कि आंदोलनकारी रहे जिन्होंने मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी में से एक विनय कटियार राम जन्मभूमि विवाद के बाद से काफी चर्चित रहे। कटियार, जो भाजपा का फायर ब्रांड नेता माना जाता है, अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में बने रहते हैं। कटियार के दिए गए साक्षर के बयानों पर कहा कि एआईएम के नेता यानी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की जगह राम राम सुनाई पड़ता है। वहीं राम मंदिर के आंदोलन के अगुवाइयों में से एक और बजरंग दल के संस्थापक सदस्य रहे विनय कटियार के अनेक मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। राम मंदिर निर्माण के साथ कई मुसलमानों के हृदय परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ मुसलमान महिलाएं तो प्राण प्रतिष्ठान के लिए दूर दूर से आ रही हैं, लेकिन एआईएम के मुखिया लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में विनय कटियार ने कहा कि ओवैसी जब नमाज पढ़ते हैं तो उनके मुंह से, उनके जो है नमाज से अल्लाह की जगह राम राम निकलता है। वो राम राम की माला जपते रहते हैं। जब ऐसा कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ये अच्छा हो रहा है। वहीं अयोध्या के विकास के बारे में कटियार ने आगे कहा कि ये सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। विशाल द्वारा अब बनाए गए इस नई अयोध्या को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है, घाटों पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, एयरपोर्ट के भव्य रूप दिया गया है। ट्रेनों में बढ़ रही जो है भीड़ को देखते हुए बढ़िया ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डबल लाइन हो गई है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान इन सब चीजों में ही बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या की मुख्य सड़कें चौड़ी हो गई। पहले एक लेन की होती थी तो निकलना कठिन होता था। हनुमानगढ़ी तक आने में भीड़ लग रही थी, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को देखते हुए मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। चूंकि ये पत्थर से बन रहा है, ईंट गारे से नहीं, तो ये कारीगरों के लिए बहुत बड़ा काम है। वहीं इसके इंजीनियर भी हैं। इससे बनने के अभी बहुत समय लगेगा। ये 3 मंजिला बनने वाला है। वहीं प्राण प्रतिष्ठान समारोह में भागीदार होने के जगह उन्होंने कहा कि समारोह में अवश्य जाएंगे। ये हमारे संकल्पों और प्रयासों का फल है। मंदिर बनते देखना सौभाग्य की बात है और उनके आराध्य की प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होना पुण्य कर्मों का फल निमंत्रण में आ गया है। हमारे पास अभी मुंह में थोड़े छाले हैं, इसीलिए थोड़ी कठिनाई है। अगर हमको अनुमति दी जाएगी तो हम तमाम काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि सन 1992 की अगर बात करें तो आंदोलन में बलिदान कार्य सेवकों के परिवार के लिए मांग के बारे में उन्होंने कहा है कि कार्य सेवकों के परिवार की मदद हो रही है। उनके परिवार को हमेशा पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। अब ये हो सकता है कि कुछ नए लोग इस काम को जो है लगाएंगे तो भूल जाएंगे। हम नहीं कह सकते कि जिला स्तर पर ये सब कुछ सूचना पहुंचाई जा रही है। उनके पेंशन ऐसी ही किसी व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस काम में सरकारी पेंशन की जरूरत नहीं है। पेंशन समाज देगा, ये काम होगा और जिसकी जरूरत पड़नी है उसको देने का काम होता रहेगा। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कार्य सेवकों के बारे में कटियार ने कहा है कि उनके परिवार का धन धान्य से परिपूर्ण है। इसमें कोई भी जो है परिवार मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहता है। ये सभी स्वाभिमानी हैं। लगभग सभी प्रमुख अफसरों ने उन्हें पूछा जाता है। ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो उनको बुलाया भी जाता है। निमंत्रण देने का जो काम हो रहा है, ये पूरा इसका जो ख्याल रखा जा रहा है और पूरे ख्याल के साथ काम किया जा रहा है। और निमंत्रण देने की भी इसमें बातें कही जा रही हैं कि कब कब किस किस को निमंत्रण दिया जाएगा।
वहीं अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है के नारे के बारे में कटियार ने कहा है कि जैसे अयोध्या का काम हुआ है, सब कुछ जुट गए हैं, लोग एक हो गए हैं, वैसे ही आगे भी होगा। संयोग से हमारी सरकार भी है, नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री, वो आते जाते अयोध्या घूमते हुए लोगों से और दलित परिवारों को उनके हक दिलाए देते हैं। चाय पिए जाने के बहाने भी कई लोगों से बातचीत करते हैं और उनको भी उनका हक देने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग अक्सर कहते रहे हैं कि मंदिर बनने में कांग्रेस जो है आड़ता लगाती रही, लेकिन अभी एक सूचना आई है कि वे लोग 15 तारीख को यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वही पूर्व सांसद ने कहा है कि आ रहे हैं, अच्छी बात है, किसने मना किया है? हमने किसी को मना नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ना ही किसी पार्टी या किसी संगठन का काम है। संगठन का काम तो यह है कि इस समय 22 तारीख को कार्यक्रम को ठीक से संपन्न कराएं और सभी को समझाना होगा कि किस कारणवश कोई रामलला का दर्शन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद दर्शन कराने से संगठन सिर्फ सहयोग से बनता है। सपा के नेता शिवपाल का भी एक बयान कि राम मंदिर जो है भाजपा नहीं बनवा रही, कोर्ट बनवा रहा है और हम दर्शन करने जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कोई बात मान ले कि क्या दिक्कत है, उन लोगों को कोर्ट अच्छा लग रहा है तो कोर्ट के माने, इससे कहाँ आपत्ति की जा रही है। जिन जिन लोगों ने कोर्ट में बैठ करके निर्णय लिया है वो भी लोग दर्शन करने आएंगे और सब चाहते हैं कि मंदिर बने, तो मंदिर बन रहा है। वहीं बता दें कि ज्ञात हो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने राजनीति जीवन की शुरुआत 1970 में अखिल भारतीय परिषद संगठन के सचिव के तौर पर की। 1980 में आरएसएस के पूर्वकालीन प्रचारक बने थे। 1982 में उन्होंने हिंदू जागरण मंच में रहे। 1984 में वो बजरंग दल के संस्थापक सदस्य बने रहे। राम मंदिर आंदोलन को धार के देने के लिए उन्होंने यूपी भाजपा का जो है अध्यक्ष भी बनाया गया। 2002-2004 तक यूपी के भाजपा अध्यक्ष रहे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति के तौर पर उन्हें नियुक्त भी किया गया। विनय कटियार फौजाबाद के लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रह चुके। वो 1991, 1996 और 1999 में भी लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने एक बात का जो जिक्र किया वो ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। कटियार का मानना है कि ओवैसी जब जो है नमाज पढ़ते हैं तो राम राम निकलता, यानी कुल मिला के उनका ये मानना रहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी राम नाम जपते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो है कौन। वो आज भले ही मुस्लिम है, लेकिन उनका अतीत ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं सनातनी रहे हैं और राम मंदिर से उनको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जब उनके जो है नमाज में राम नाम निकलता है तो इससे ओवैसी को आखिर दिक्कत क्या है और राम मंदिर के नाम पर अड़चन क्यों लगा रहे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र कर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस पर अड़चन आखिर क्यों लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि राम मंदिर जो है बीजेपी नहीं बल्कि कोर्ट बनवा रहा है, तो हम जरूर जाएं। वहीं कुछ नेताओं का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इसलिए उनका वहां पर जाना ठीक नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं का यह मानना है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाने की जरूरत है। ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो लगातार इस पूरे काम में अड़चन डाल रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, तो ऐसे में उनको वहां पर आना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। दर्शकों देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यहाँ पर शिवपाल यादव का भी बयान आता है और शिवपाल यादव ये बोलते हैं कि ये कोर्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो हमें वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं, रामलला के दर्शन करने में आखिर किसको दिक्कत होगी। दर्शकों आपको बता दें कि अभी रामलला के मंदिर को लेकर फिर से विवाद छिड़ चुका है और लगातार विवाद पर कई पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल होती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम पर कौन सी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और कौन सी पार्टी के नेता नहीं पहुंचते हैं। इस पूरी जानकारी आपके सामने साझा की गई। दर्शकों इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।